बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम खैर खैरियत से होंगे। आज के इस लेक्चर में बेटा हमने क्लास 9th न्यू फिज़िक्स कोर्स और स्मार्ट सिलेबस के हिसाब से हमने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने हैं, एमसीक्यूज़ को करना है हमने। तो बढ़ते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। क्या कहता है बेटा पहला एमसीक्यू के वर्क डन इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन फोर्स एफ एंड डिस्प्लेसमेंट डी इज। अब सिचुएशन वाला में कहता है कि अगर आपके पास मतलब ये कोई एक ऑब्जेक्ट बेटा मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर किस तरह से फोर्स लगे और किस तरह से ये ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट कवर करे कि इसके ऊपर वर्क मैक्सिमम हो। तो हम सिचुएशंस को ज़रा समझ लेते हैं, ठीक है। मैं कहता हूँ बेटा फॉर एग्जांपल हमारे पास इस डायरेक्शन में कोई फोर्स लग रही है इस ऑब्जेक्ट के ऊपर, और ये वाला ऑब्जेक्ट इसी डायरेक्शन में ही बेटा क्या करता है, कुछ डिस्प्लेसमेंट भी कवर करता है। मीन फोर्स भी इसी डायरेक्शन में बेटा लगाई जा रही है, फोर्स की भी यही डायरेक्शन है और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रहा है, ठीक है। अब दो चीज़ें पैरेलल हो गई, जब भी दो चीज़ें पैरेलल होती हैं तो एंगल उनके दरमियान में बेटा क्या बन जाता है, 0 डिग्री, ठीक है, ये याद रखें। अब अगर हम वर्क की डेफिनेशन करें तो वर्क हमारे पास होता है बेटा एफ डी कॉज ऑफ थीटा। अब यहाँ पे डिफरेंट केसेस हम कर लेंगे कि हमारे पास अगर इस तरह का केस हो कि जब एंगल 0 डिग्री हो तो वर्क डन कितना होगा, तो आप कहेंगे सर ये बनेगा W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ 0 डिग्री। कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर लें। कॉज 0 डिग्री बेटा क्या होता है आपके पास 1 के बराबर, तो यहाँ पे हमारे पास जो वर्क आ जाएगा वो किसके इक्वल आ जाएगा, एफ डी के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। दूसरा केस हम ये लेते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस तरह का सीन हो कि आपके पास बेटा मैं कहता हूँ ये कोई एक बाल्टी है आपके पास, मैं इधर बाल्टी बना देता हूँ। ये कोई एक बाल्टी है और इस बाल्टी के ऊपर ये उसकी एक रिंग लगी हुई है जहाँ से पकड़ते हैं। अगर आप इस डायरेक्शन में क्या अप्लाई करते हो, फोर्स, और आप इस बाल्टी को उठा के चल पड़ते हो कुछ इस तरह से, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट कवर होगी इस डायरेक्शन में। अब अगर आप देखें तो फोर्स F और डिस्प्लेसमेंट D के दरमियान में जो बेटा एंगल बन रहा है वो बन रहा है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब हम थीटा किसके इक्वल रखेंगे, 90 डिग्री के। फार्मूला हमारे पास वर्क का क्या है कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉज ऑफ थीटा। तो यहाँ पे थीटा किसकी इक्वल रखेंगे, एफ डी कॉज ऑफ 90 डिग्री। तो कैलकुलेटर की मदद से आप देखेंगे कॉज 90 बेटा किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। तो इस केस में आपके पास जो वर्क डन है वो किसकी इक्वल है, 0 जूल के इक्वल है। आगे बढ़ते हैं, एक और केस भी कर लेते हैं। कौन सा केस, कि अगर आपके पास बेटा ये कोई मैं कहता हूं आपके पास ऑब्जेक्ट है एक रेक्टेंगल की तरह का, आप इसको ड्रैग कर रहे हो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर, तो आप इस साइड पे वैसे फोर्स लगा रहे होंगे, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में कवर हो रही है। लेकिन अगर आप यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स को रेफरेंस फोर्स के तौर पे लेते हो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से जो एंगल बन रहा है डिस्प्लेसमेंट डी और फोर्स एफ के दरमियान में, तो आप कहेंगे सर वो एंगल बन रहा है 180 डिग्री का। अब आप वर्क को देखेंगे तो डब्ल्यू किसकी इक्वल है, एफ डी कॉज ऑफ थीटा। थीटा की जगह पे बेटा आप क्या प्लेस करेंगे, 180 डिग्री, कॉज ऑफ 180 डिग्री। और कॉज ऑफ 180 डिग्री क्या होता है बेटा हमारे पास -1 -1 के बराबर होता है। तो यहाँ पे वर्क डन जो हो जाएगा वो क्या आ जाएगा हमारे पास, नेगेटिव। अब हमने क्या बताना था कि वर्क हमारे पास कब मैक्सिमम होता है, तो हमारे पास ये पॉजिटिव वर्क डन आ गया, ये नेगेटिव वर्क डन आ गया, सॉरी 0 आ गया, और यहाँ पे नेगेटिव आ गया। तो ये तो हो गया बेटा मिनिमम का केस, ठीक है। ये सेंटर वाला 0 का केस हो गया, और ये वाला किसके लिए हो गया, आपके पास बेटा मैक्सिमम का केस हो गया, ठीक है। अब हम बड़ा आसानी से बता सकते हैं कि वर्क डन कब मैक्सिमम होगा, आप कहेंगे सर जब एंगल क्या होगा, 0 डिग्री के बराबर होगा। दूसरे एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज, ये बहुत आसान है, वॉट होता है पावर का यूनिट, क्या होता है बेटा, वॉट। पावर किसके बराबर होती है, पावर इज इक्वल टू होती है बेटा वर्क डन पर यूनिट टाइम। और वर्क का यूनिट आपके पास क्या होता है, जूल, और टाइम का यूनिट क्या होता है, सेकंड। तो ये जो जूल पर सेकंड होता है ये बेटा किसके, 1 जूल पर सेकंड किसकी इक्वल होता है बेटा, 1 वॉट के इक्वल होता है।
नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं। जो काटे हुए हैं वो स्मार्ट सिलेबस में बेटा शामिल नहीं है। नेक्स्ट एमसीक्यू है, क्या बुलेट ऑफ मैथ 0.05 किलोग्राम हैज अ स्पीड ऑफ 300 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, तो ये कैलकुलेट करते हैं। बेटा यहाँ पे जो हमें बुलेट का मैस दिया गया है, मैस हमारे पास है 0.05 किलोग्राम। साथ में स्पीड हमें दी गई है कि बुलेट जिस रफ्तार से बाहर आ रही है बंदूक या जो भी आपके पिस्टल वगैरह है, उसकी जो स्पीड है वो है 300 मीटर पर सेकेंड्स। कहता है इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की तरह का है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम लोग जानते हैं। काइनेटिक एनर्जी बेटा किसकी इक्वल होती है, ये होती है 1/2 mv स्क्वायर, 1/2 mv स्क्वायर। तो ये हमारे पास 1/2 उसी तरह से आ गया, m की जगह पे वैल्यू पुट करें 0.05 किलोग्राम, और हमारे पास v क्या था, वो था बेटा 300। ठीक है, अब हम इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। ये बेटा हो गया 1/2, इसको लिख देते हैं 5/100, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको स्क्वायर करना था तो ये हमारे पास हो जाएगा बेटा 90,000। क्या हो जाएगा, 90,000। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंप्लीफाई कैसे करना है, इन दो जीरोस के साथ इसकी ये दो जीरोस गए, 2 वाला टेबल ले जाएं 900 पे, तो यहाँ पे आ जाएगा 450, और 450 को आपने मल्टीप्लाई कराना है 5 से, तो आपके पास जो आंसर आ जाएगा बेटा वो आ जाएगा 2250 जूल। हमारे पास क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। और यहाँ से हम पिक आउट करते हैं किसको, करेक्ट ऑप्शन को। तो आप कहेंगे सर ये जो अल्फा ऑप्शन या जो ए ऑप्शन है ये बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ बढ़ते हैं बेटा, वो हमारे पास है एमसीक्यू नंबर 6। कहता है इफ अ कार डबल्स इट्स स्पीड इट्स काइनेटिक एनर्जी विल बी। तो याद रखें कि आपके पास जो बेटा काइनेटिक एनर्जी है इसका स्पीड के स्क्वायर के साथ रिलेशन होता है। मीन आप स्पीड को क्या करेंगे, अगर आप डबल करेंगे, मीन अगर आप स्पीड को कहते हो कि ये 2v हो जाए, तो आप देखें काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या हो जाएगी, आप कहेंगे सर वो हो जाएगी 4v स्क्वायर। ठीक है, समझ आई। तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी और जो स्पीड होती है वो उसके स्क्वायर के साथ इंक्रीज होती है। मीन अगर आपके पास स्पीड 2 है तो काइनेटिक एनर्जी, मतलब स्पीड 2 टाइम इंक्रीज करते हैं तो काइनेटिक एनर्जी 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा रिलेशन इसका करेक्ट ऑप्शन बनता है, तो आप इस तरह देखें तो हमारे पास ये वाला डेल्टा ऑप्शन इसका क्या है बेटा, करेक्ट है। इसी तरह से हमारे पास एक और जो है एमसीक्यू है, वो है द मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी। अब यहाँ पे फिर वो नया एक सिनेरियो क्रिएट करता है कि जो काइनेटिक एनर्जी है और मोमेंटम के दरमियान में रिलेशन क्या है। तो वो रिलेशन मालूम किया जा सकता है, बड़ा सादा सा रिलेशन है। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है बेटा 1/2 mv स्क्वायर। अगर मैं राइट साइड पे m के साथ मल्टीप्लाई भी कर दूं, डिवाइड भी कर दूं, तो जो मल्टीप्लाई करूंगा वो बन जाएगा m का स्क्वायर, v का स्क्वायर, जो डिवाइड करूंगा वो नीचे क्या आ जाएगा, m आ जाएगा। अब हम मोमेंटम के बारे में भी जानते हैं। मोमेंटम क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 1/2, और ये mv मैं होल स्क्वायर लिख देता हूँ, नीचे आ गया बेटा उसी तरह से m। काइनेटिक एनर्जी जो है ये मेरे पास आ जाएगी बेटा 1/2 p स्क्वायर ओवर m। अब आप देखें काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का अगर आप रिलेशन देखेंगे तो वो भी स्क्वायर के साथ है। अगर काइनेटिक जरा देखें, द मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डबल्ड, मतलब अगर मोमेंटम को आप डबल करेंगे तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर उसको क्या कर देगा, 4 टाइम इंक्रीज कर देगा। ठीक है, ये बन जाएगा 4p स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ कि काइनेटिक एनर्जी आपकी 4 टाइम इंक्रीज होती है अगर मोमेंटम को डबल कर दिया जाए। तो यहां पे हमारे पास बीटा ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नौवां एमसीक्यू जो है बेटा वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, जिसको दोबारा से नहीं बनाया जा सकता। तो वो बेटा बीटा ऑप्शन करेक्ट है, फॉसल फ्यूल्स। क्योंकि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी से हासिल होती है, जो हवा से एनर्जी हासिल होती है, जो सोलर से, ये तो सोलर वाली तो कभी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन ये है कि हम ये वाली चीज़ें रिन्यूएबल हैं, बट फॉसल फ्यूल जो है ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हैं। इसके साथ ही बेटा यूनिट नंबर 5 के एमसीक्यूज इख्तिताम पजीर हुए। दुआ में याद रखिएगा, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को बेटा ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।